Hi, this is Abid here, and you are watching Pakistan Public School Peerwala official YouTube channel. जनाब, अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कि आपके मेरे लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों से शेयर करें, अगर अच्छे नहीं लग रहे तो मुझे राय से आगाह करें। नीचे वीडियो में कमेंट किया करें कि जो मेरी कमी बेशी है मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। चाहता हूँ कि हर स्कूल, हमारे इलाके का हर स्कूल इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए और इतना ज़्यादा खर्चा भी ना हो। तो मेरी तो यही कोशिश है, आगे अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है। चलो जनाब जी, वक्त ज़ाय किए बगैर हम सबक की जानिब चलते हैं। जी दोस्तों, कल हमने पढ़ा था हेलीकॉप्टर और हेलमेट। तो हेलीकॉप्टर का जोड़ कुछ इस तरह से था। एच हे की आवाज देगा और ई छोटी ए की आवाज देगा और पिछले हर्फ पे जबर भी देगा। एल लाम की आवाज देगा, आई छोटी ए की आवाज देगा, सी कॉफ की आवाज देगा और ओ की आवाज देगा, यानी अलिफ की और वाव की मिली जुली आवाज देगा। पी पे की आवाज देगा, टी टे की आवाज देगा, ई यहाँ पे जबर की आवाज देगा, आर रे की आवाज देगा। तो ये इसका जोड़ थोड़ा सा कर लेते हैं। जबर ये है, लाम छोटी ली, हैली, काफ जबर का, काफ अलिफ काफ, पे मौकूफ काफ, टे जबर टर, कॉप्टर। तो ये काफ व कोफ पे मौकूफ टे जबर टर भी पढ़ सकते हैं। काफ अलिफ काफ पे मौकूफ टे जबर टर भी पढ़ सकते हैं। ये जबर ये है, लाम छोटी ली, हैली, काफ अलिफ काफ पे मौकूफ काफ टे जबर टर, कॉप्टर। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर का मतलब होता है हेलीकॉप्टर। उसके बाद है आगे HELMET। तो हेलीकॉप्टर को याद करने का तरीका ये है, HELE हेली, 4 लफ्ज इकट्ठे पढ़ने हैं। उसके बाद फिर 3 COP, फिर 3 TER, ये याद करने का तरीका है। अपने टीचर से भी डिस्कस कर सकते हैं। आगे है HELMET हेलमेट। ये देखो मैंने 3 अलग पढ़े हैं, HEL, फिर 3 अलग पढ़े हैं, MET। तो ये जोड़ कुछ इस तरह होगा इसका। एच हे की आवाज देगा, ई पिछले लफ्ज पर जबर की आवाज देगा और छोटी ए की आवाज भी देगा। एल लाम की आवाज देगा, एम मीम की आवाज देगा और ई यहाँ पे दूसरी जो ई है ये जेर की आवाज दे रहा है और टी टे की आवाज दे रहा है। ठीक है, तो ये लफ्ज जोड़ इस तरह होगा। जबर ये है, लाम मौकूफ हेल, मिट हेलमेट। हेलमेट का मतलब होता है ये हेलमेट। आगे चलते हैं आज के सबक की जानिब। ये तो था कल का सबक। आज का सबक थोड़ा सा आसान भी है, जरा मुश्किल भी है। मेहनत करके पढ़ें, इंशाल्लाह आसान होगा। तो पहला लफ्ज है हमारे पास ILL, इल का मतलब होता है बीमार। ये आई अलिफ जेर की आवाज देगा और डबल एल दोनों मिलकर एक लाम की आवाज देंगे, तो ये बन जाएगा इल। अलिफ जेर लाम इल। इल का मतलब होता है बीमार। और आगे थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है, तो अलिफ आई अलिफ जेर की आवाज देगा जैसे पीछे दिया है उसने। एन नून की आवाज देगा, वी वाव की आवाज देगा, आई छोटी ए की आवाज देगा, टी टे की आवाज देगा, ए बड़ी ए की आवाज देगा यहाँ पे। और आगे है TIO। ये एक कानून है, आज से मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे TIO इकट्ठा आ जाए तो ये शीन की आवाज देता है। ठीक है, TIO जहाँ पे इकट्ठा आ जाए, ये एक इंग्लिश का कानून है। TIO इकट्ठा आ जाए तो ये शीन की आवाज देता है। तो यहाँ ये TIO तीनों मिलकर शीन की आवाज दे रहे हैं।
और एन नून की आवाज दे रहा है, लेकिन ये वाला ओ जो है ये जबर की आवाज भी दे रहा है, वो भी पिछले लफ्ज। ठीक है, ये जोड़ कुछ इस तरह बन जाएगा, अलिफ ज़े नून इन, बहुत छोटी वी, इन वी, ते बड़ी है टे, शीन जबर नून शन, टेशन, इनविटेशन, इनविटेशन। इनविटेशन का मतलब होता है दावतनामा। ये जो शादी कार्ड होता है या दूसरा कोई भी दावतनामा हो, तो इसको इनविटेशन कहते हैं। शादी का इनविटेशन किस तरह है, ठीक है। इनविटेशन का मतलब होता है दावतनामा। तो ये था आज का लेक्चर, ये है जनाब आज इंग्लिश का आज का सबक। अब थोड़ा सा उर्दू की तरफ चलते हैं, पहले मैथ की तरफ चलते हैं। अगर आप को मैथ आती है तो आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो हम जनाब मैथ पर चलते हैं। कल हमने पढ़ा था बिग एंड स्मॉल। बिग का मतलब होता है बड़ा और स्मॉल का मतलब होता है छोटा। बिग बड़े के लिए इस्तेमाल होता है और स्मॉल छोटे के लिए इस्तेमाल होता है। ये जहन नशीर करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि स्मॉल के लफ्ज तो ज्यादा होते हैं लेकिन ये छोटे के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि बिग के लफ्ज छोटे होते हैं, कम होते हैं, लेकिन ये बड़े के लिए इस्तेमाल होता है। उल्टा खाता है यहाँ पे, इंग्लिश है ही सारी उल्टी, तो ये उल्टा खाता है। यहाँ पे आप जहन नशीन कर ले। बिग बड़े के लिए इस्तेमाल होगा, स्मॉल छोटे के लिए। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। ये सारे जो बड़ी चीज है उसको बिग बिग के साथ मिलाना था, जो छोटी चीज था उसको आपने स्मॉल के साथ मिलाना था। आज का सबक कुछ इस तरह से है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ठीक है, तो ये भी उसी से मिलता जुलता सबक है। बिग का मतलब होता है बड़ा, यहाँ पे लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। ठीक है, ये लॉन्ग एंड शॉर्ट यानी लंबा और छोटा। कोई चीज ज्यादा लंबाई में हो तो उसको लॉन्ग कहते हैं, और उसकी लंबाई अगर किसी चीज की कम है तो उसे शॉर्ट कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। अक्सर आपने सुना होगा शॉर्टकट। शॉर्टकट का मतलब होता है छोटा रास्ता। ठीक है, तो इसकी थोड़ा मिसालें नीचे देख लेते हैं। ये यहाँ पे ये देखो, ये रेलगाड़ी हाथ से बनी हुई जो खिलौना है ये लॉन्ग है, ज्यादा लंबी है। ठीक है, ये शॉर्ट है। इसके 5 चक्कड़े हैं, इसके 2 हैं, तो ये शॉर्ट है। ठीक है, ये पेंसिल ज्यादा लॉन्ग है, लेंथ इसकी ज्यादा है, ये लॉन्ग होगी लंबी। ये शॉर्ट है, इसका मतलब है छोटी। शॉर्ट का मतलब छोटी, लॉन्ग का मतलब लंबी। ये जंजीर है नीचे, ये जंजीर लॉन्ग है लंबी है, ये शॉर्ट है ये छोटी है। तो ये आज का सबक है लॉन्ग एंड शॉर्ट मैथ के लिए। ये भी रेल है, आगे रेल लॉन्ग होती है जबकि बस शॉर्ट होती है। बस की लंबाई छोटी होती है, रेल की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, तो ये लॉन्ग एंड शॉर्ट। ये आज मैथ का सबक। उर्दू की तरफ चलते हैं। कल हमने पढ़ा था जाल जायका, दवाई का जायका। ठीक है, दवा का जायका खराब था मगर जरा सी देर में दर्द दूर हो गया, तो ये हमने कल पढ़ा था। आज के सबक में दाल डाल और जाल की पहचान है। दाल के ऊपर कोई नुक्ता भी नहीं होता, ये ऐसे तनतना होता है। आगे है जाल दाल, दाल के ऊपर तोय की निशानी होती है और जाल के ऊपर एक नुक्ता होता है, ये पहचान देने के लिए आपको था। आगे है रे का लफ्ज। तस्वीर थोड़ा गौर से देख लें, बंधा हुआ है रीच, रीच बंधा हुआ है हमारे पास। रे से रात, रे से रीच और रे से रस्सी। तो देखें जी क्या सिचुएशन है रीच के साथ। रात को रस्सी के साथ बंधा हुआ है क्या, रीच। ठीक है, तो ये जुमला भी इसी तरह बनेगा कि रात को रीछ ने रस्सी तोड़ दी।
ये तो उल्टा हो गया, बंधा हुआ के बजाय तोड़ दी इसने, ठीक है। रात को रीछ ने रस्सी तोड़ दी। तो ये रे का लफ्ज है। थोड़ा आगे चलते हैं। रे, रे भी इससे मिलता जुलता लफ्ज होता है। रे, रे का मतलब पहाड़, रे का मतलब आड़ू, और रे से मिलकर बनता है झाड़ू, ठीक है। और ये जी रे से इन्होंने लफ्ज बनाया है उड़धम। उड़धम वो पहाड़ से गिरा, यानी कि धड़ाम जिसे कहते हैं हम, धड़ाम से गिरने को ये उड़धम कहते हैं। उड़धम वो पहाड़ से गिरा, ठीक है। ये था रे का लफ्ज। इतने 2 लाइनें आपके लिए बहुत है, बाकी पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल। अपनी दुआ में याद रखें। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट किया करें। इस वीडियो को ज्वाइन करने के लिए मैं पहले वीडियो तरीकाकार, सारा तरीकाकार पोस्ट कर चुका हूँ। इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, तो उसको सारा तरीकाकार आप देख लें कैसे लेक्चर ले सकते हैं रोजाना बिला नागा। तो अपनी दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज।